जरा घुल मिल के रहे, जो भी प्रॉब्लम टीम में है उसको कितना फास्ट सॉल्यूशन दे सके, ये मेरा बेसिक वर्क आज भी है, मेरी प्रायोरिटी है, क्योंकि उसी से मेरा आज लेवल जुड़ा हुआ है। आज टीम नहीं है तो मैं कुछ नहीं, आप प्लान नहीं है तो मेरा कोई वजूद नहीं। ये जितनी भी बड़ी बड़ी ज्ञान है, बुद्धि है, वो सारा चीज कहां से मिलता है? आप प्लान से। यस और नो? यस। और मैंने दोस्तों स्टार्टिंग से वही चीज को लेकर काम किया, पॉइंट पकड़ा, जो भी सीनियर लोग सिखाया, जो भी दीपक भैया चाहे मनोज सर जो भी चीज बताए, स्टार्टिंग से दोस्तों उसी चीज को फॉलो किया। और आज आप देख सकते हो, अभी भी मैं रिसेंटली बता रहा हूँ, इस साल का जो बिजनेस है, पिछला साल 9 महीना का लेवल था कि चाहे कुछ भी हो, क्योंकि भाई मैं एक चीज समझ गया हूँ स्मार्ट वैल्यू में कि लेवल है तो इज्जत है। अगर लेवल नहीं है तो आप कितना बढ़िया बोलते हैं, कितना बढ़िया दिखते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। लेवल है तो आपका हर लोग इज्जत करेगा, लेवल है तो हर जगह पे आपको इज्जत सम्मान मिलेगा। और इस लेवल को लेके आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। यस और नो? हेलो बोलो यार। किसको लेवल क्या है? लेवल बढ़ाने के लिए बैठे हैं कि लेवल घटाने के लिए बैठे हैं? बढ़ाने के लिए बैठे हैं। ऑलरेडी आज इतना दूर दूर का सफर तय करके आए हैं, 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर। मुझे मालूम है कई लोग तो रात भर ट्रेन में लटक के आए हुए हैं, नहीं मिला था बैठने के लिए। 400 किलोमीटर दूर से वो लोग आज कैसे कैसे करके यहाँ पहुंचे हैं, केवल इसलिए कि आज हमारे गुरु का ट्रेनिंग होगा, आज कुछ जानने को मिलेगा। और बिजनेस जो हमारा रुका हुआ है, जो बिजनेस आज मेरा डाउन हो गया है, वो जाने के बाद, आज का ट्रेनिंग लेने के बाद से पूरा धमाका करना, पूरा तहलका मचाना। और रियल में आज जो सर बताए, मैं अमित सर का स्टार्टिंग में जो बात सुना, उसके बाद में अगर देखा जाए मनोज सर जो पॉइंट यहाँ पे लेके आए हुए थे, रियल अगर देखा जाए लीडर के अंदर वो क्वालिटी अगर डेवलप आप कर लोगे ना, तो दोस्तों वो टाइम नहीं लगेगा आपको आने वाले डेट में इमराल्ड और डायमंड बनने के लिए, वो समय नहीं लगेगा। या कई सारे लोग काफी दिन से बिजनेस कर रहे, लेवल नहीं बढ़ा पा रहे। कुछ चीजों को बदलिए, गलती कहां पे है, कमी कहां पे, उसको चेंज करना पड़ेगा। सीनियर सिखा सकता है, हम लोग को भी बताया गया। अगर अपनी गलतियों को नहीं सुधारते, कमी को दूर नहीं करते, जो चीजें अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए वो अगर नहीं किया होता, तो आज मैं शायद इमराल्ड नहीं होता। सिंपल सी बात दोस्तों है, अगर आपके अंदर वो जो लीडर की क्वालिटी होनी चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि मैं कहां पे गलती कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ जितने भी 100 के अंदर लोग बैठे हैं, हर इंसान को पता है कि मेरी कमजोरी क्या है। आप में से बेहतर आपको मालूम है कि मेरा बिजनेस क्यों नहीं हो रहा है, मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है, लेवल क्यों नहीं बढ़ रहा है, ये आप में से बेहतर आपको पता है। और जिस दिन अगर वो चीज आपने सुधार लिया, जिस दिन वो चीज आपने बदल लिया, ये गारंटी मैं आपको बोल रहा हूं, आपसे बेहतर लीडर पूरे सारा वाराणसी ग्रुप क्या पूरे इंडिया में कोई नहीं मिलेगा। अगर आप अपने जो अंदर की कमी है उसको बाहर निकालिए, जो भी चीजें हैं उसको एकदम क्लियर कीजिए। दूसरी चीज, आप प्लान के साथ एकदम ओपन माइंड रहिए। ओपन माइंड, कोई भी चीज की बात है, कोई भी तरह का माइंड में प्रॉब्लम है, कुछ कंफ्यूजन है, जाहिर सी बात है, हो सकता है। आप एक जगह पे काम कर रहे हो, लोग एक घर में रहते हैं, 5 फैमिली रहती है, 10 फैमिली रहती है, वो 5 लोग के बीच में आपस में अनबन होता रहता है, 5 लोग की फैमिली में आपस में तनाव होता रहता है। यहाँ तो यार लोग हजारों लाखों को मैनेज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है छोटी मोटी बातें हो सकती है आप दो लाइन के बीच में, आपके टीम के अंदर, आपके एसोसिएट के अंदर, आपका खुद का आप से जो रिलेशन है वो हो सकता है बीच में फ्लैक्चुएट हो सकता है। लेकिन हमारा काम क्या है, उसको मुद्दा बना के बैठे मत रहो। हमारा काम है एक सटीक सॉल्यूशन लेके अपना काम करना है। क्योंकि मैंने एक ही चीज सीखा है दोस्तों स्टार्टिंग से, पैसा कमाने आए भाई, या मुंह फुला के किसी से रिलेशन बिगाड़ के आपस का जो बात है उसको अगर हम बहुत ज्यादा ईगो में ले लेते हैं किसी भी आपन की बात को या अपने टीम वालों की बात को, तो केवल अपना नुकसान करते हैं, दूसरे का नुकसान नहीं होता। और मैंने शुरू से ये चीज सीखा है दोस्तों, जो गलती हुआ, चाहे मेरे तरफ से हुआ, चाहे सीनियर अगर कुछ बताए, मैंने उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। अभी वही करता हूं जो मेरा सीनियर बोलते हैं। और यही कारण है, मुझे नहीं पता किसका कितना इस हॉल के अंदर स्टेप हुआ है, नहीं पता है, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन दोस्तों आज भी मैं खुल के बिजनेस करता हूँ, ओपन बिजनेस करता हूँ। मेरा बड़ा बड़ा बात तो नहीं करना जानता, लेकिन इतना मालूम है कि बेसिक काम पे फोकस किया, जिसकी वजह से अभी नेक्स्ट वीक में पर्ल अचीवर कंप्लीट हो रहा है, पर्ल होने वाला है।
85 स्टेप 85 स्टेप इस साल में कंप्लीट हो चुका है। अगले हफ्ते में डन है, पर्ल कंप्लीट होगा। और इस साल दुनिया की कोई ताकत, कोई माई पैदा नहीं हुआ है जो साला रोक ले किसी भी हाल में। दोस्तों 100% श्योर है, 2 साल से इमरान मारा हूं, टारगेट साला मेरा हमेशा 2-2 साल वाला बन गया है, लेकिन इस साल श्योर है, गारंटी है, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों बड़ी बड़ी बात नहीं है, 100% डन है कि इस साल में डायमंड रहेगा, मतलब रहेगा, उससे ज्यादा होगा। हो सकता है क्राउन हो जाए, हो सकता है प्रिंस हो जाए, लेकिन डायमंड में दोस्तों कोई दाग नहीं रहेगा। ये मेरा अपने आप से कमिटमेंट है और इसी तरह एक सही प्लानिंग लेके काम करिए, भटकिए मत। क्या हो सकता है एक्चुअल में, आपकी टीम का स्ट्रेंथ क्या है, उससे आपका लेवल क्या निकल सकता है, उस पर पूरा फोकस कीजिए। डेफिनेटली टारगेट होना चाहिए, टारगेट बड़ा ऑलवेज सेट कीजिए कि मुझे ये करना है, लेकिन फाइनल एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द ईयर ये टारगेट होना चाहिए कि मुझे किसी भी हाल में, चाहे सारा दुनिया इधर का उधर हो जाए, लेकिन कम से कम ये लेवल लेना है। और उसके लिए पूरा जीवन लगाइए। कुछ लोग जो रोने का आदत बना लिए ना, हमेशा हर बात पे रोते रहते हैं, ये नहीं होता वो नहीं होता। भाई साहब एक चीज जान लो, जिसको जितना ज्यादा तकलीफ, जितना ज्यादा कष्ट मिलता है, वो उतना ही बड़ा कद का लीडर बनता है, वो उतना ज्यादा ग्रोथ करता है। स्पेशली पैसे को लेके या हर तरीके से अगर सपोर्ट मिला रहता तो शायद दोस्तों हम लोग इस लेवल पे नहीं आ पाते। शुरू से लथाड़ा गया, शुरू से डांट मिला, स्टार्टिंग से आप लोग का जो फटकार होता है वो मिला। कोई भी गलती करते थे आपने सुनाता था, और हम लोग कभी जिंदगी में दोस्तों ईगो में नहीं लिए बात। आज भी मैं आपको बता रहा हूं, कभी ईगो में नहीं लेता। अगर कोई गलती हो जाती है, सीनियर अगर बोलता है तो उसको एक्सेप्ट करते कि हाँ सर ऐसे नहीं ऐसे करना। जिंदगी में ईगो में मत लीजिए। बड़े बड़े महारथी धस गए अंदर। आज जो बताया जा रहा है उसको समझिए दोस्तों। यहाँ इतना ट्रेनिंग हो रहा है किसके लिए, ताकि इस साल में आप सभी को कार दिलवाए जाए। यार किसका क्या बिगड़ रहा है? ऑलरेडी दीपक भैया के पास इतनी प्रॉपर्टी, इतना सब कुछ है कि मैं बता रहा हूँ, अगला वो 2-3 साल 5 साल अगर बिजनेस ना करे, लाइफ टाइम ना करे, तो भी आज इतना वो बना चुके हैं स्मार्ट वालों के जरिए, अगला आने वाला 7 जनरेशन बैठ खा सकता है। आज हमारे बीच मनोज सर बैठे हैं, पैसे की कमी है नहीं यार, ऑलरेडी आज इतना प्रॉपर्टी है, इतना दुनिया भर का इनकम है, लाखों महीने में इनकम आ रही है, वो अपने लिए इतना गला फाड़ के नहीं चिल्ला रहा है। इतना बढ़िया प्रोग्राम अरेंज करवाए हुए अपने लिए नहीं, इसलिए ताकि जिसका 2-2 साल से साला बिजनेस नहीं उठ रहा है, 3-3 साल से वो 4 स्टेप 5 स्टेप सुपर स्मार्ट में अटका हुआ है, उसको कैसे हम लोग आगे लेके जाए, उसको इनकम कैसे करवाए। सर हमेशा हम लोग के साथ में जब रहते हैं एक ही बात बोलते हैं, हिमांशु मुझे आज वो टेंशन नहीं है कि मेरा स्टेप कैसे आएगा, मेरा चेक कैसे आएगा, मेरा पेमेंट कैसे आएगा, मेरा लेवल कैसे बनेगा। वो दिन गया, वो आज सोचने का दिन नहीं है। मेरा सोच एक ही है कि मेरे टीम वाले का कैसे डायमंड होगा, मेरे टीम वाले का कैसे। हमेशा हम लोग जो सीनियर है वो चीज फोकस करवा रहे हैं, लेकिन क्या करना होगा, हमें उनकी बातों को लेकर काम करना। समझ में आ रही है? yes, तो क्या आज का ट्रेनिंग को इंप्लीमेंट किया जाएगा? SPL 11 यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी लोग क्वालिफाई करेंगे? कितने लोग ये अंदर से अपने दिल से कसम खा रहे हैं कि सर मैं तो करूंगा, लेकिन अपने टीम से, अगर आपका टीम आज 20 का है, आपका टीम अगर एक्टिव एसोसिएट 15 का है, 20 का है, तो ज्यादा नहीं कम से कम 30%, मतलब अगर 15 लोग एक्टिव है तो कितने लोग आज ये टारगेट लेके जा रहे हैं कि सर कुछ भी हो उसमें से कम 5 लोगों को क्वालिफाई करा के लेके आए। होगा होगा थोड़ा तेज से बोल दो एक बार यार। 100% अगले बार जब आना है तो ओम विला भी छोटा पड़ जाना चाहिए। नेक्स्ट बार का टारगेट दीपक भैया मनोज सर को पहले से बोल देना कि सर इससे बड़ा हॉल देखा जाए, क्योंकि अगले बार इतने लोग का नहीं होगा। भैया यहाँ बैठ के एक ही चीज बोल रहे थे कि भाई हम लोग को सलाह किसी से कंपटीशन नहीं लेना है, हम लोग को काम ऐसा करना है ना कि अगर पूरे इंडिया में 1000 SPL क्वालिफाई हो तो साला 50% मतलब 500 SPL वाराणसी ग्रुप का खेलना होना चाहिए। ये सोच बना के काम करना है। अगर साथ देंगे, साथ देंगे, अपने टीम से ज्यादा SPL क्वालिफाई कराइए। जो प्लानिंग अभी मिला हुआ है यहाँ पे 10 वीक का 2 DD 2 DD 3 DD 3 DD, ये बेसिक प्लानिंग है। जितने भी आपके टीम में नीचे लेवल के एसोसिएट है 4 स्टेप पे फुल फोकस कीजिए। मैं बार-बार दोस्तों आपको एक ही चीज बोल रहा हूँ, बेसिक चीज को पकड़ के काम करिए। अगर पेड़ को हरा भरा करना है तो पानी जड़ में डालना पड़ेगा।
ऊपर ऊपर काम करने से काम नहीं चलेगा। बेसिक चीज जो बताया गया उसको फॉलो कीजिए। अभी से जाके प्लानिंग, आज जाके जाते हुए प्लानिंग हो जाना चाहिए। अभी यहाँ जाते हुए ही प्लानिंग कर लेना कि मुझे अपने टीम में कितना लोगों को 40 टीम करवाना है। और SPL 11 भी दोस्तों में भी हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में आ जाए, नेक्स्ट वीक में आपको अनाउंसमेंट किया जाए। तो अभी से लग जाइए, अभी से पिकअप बनाइए, ताकि अगले जो SPL आएगा हर हाल में और हर हाल में, यहाँ जितने लोग इस हॉल के अंदर बैठे हैं दोस्तों, हर लोग को क्वालिफाई करना और अपने टीम से भी कम से कम 5+ लोग को क्वालिफाई करा के लेके आना। 300 लोग आया है, 300 लोग की ट्रेनिंग हो रही है, 5-5 लोग को भी क्वालिफाई करा के लेके आए तो चला अगला बार कितना लोग मालूम है? अगला बार 1500 से भी ज्यादा लोग का यहाँ पे SPL और अचीवर लोग का ट्रेनिंग सेशन होगा। तो क्या साथ देंगे? वाराणसी ग्रुप का इज्जत का बात है, क्या साथ देंगे? कितना कटवाना है? इस टीम के टक्कर में तो कोई नहीं है, पहले भी ये बोला जा चुका है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है वाराणसी ग्रुप के टक्कर में। तो ग्रुप के टक्कर में तो कोई वैसे भी नहीं है, लेकिन दोस्तों ऑलवेज ये बिजनेस वाला हम लोग को ऐसा रिजल्ट करके दिखाना है ना कि अच्छा इंडिया का जो कंपनी का MD हो चाहे चेयरमैन है, उनको भी सोचना पड़े कि यार जो वाराणसी ग्रुप का लीडर है और यहाँ की जो लीडरशिप है वो इतनी तगड़ी है कि साला हम लोग जो इतने टीम में दौड़ते रहते हैं, केवल कोच में काम करना है, पूरा जुनून से रहना चाहिए, पूरा पावर के साथ में अपने आप को झोंकिए। और अभी जो बोला जा रहा था MG एक्टर के बारे में, खराब तो लग रहा है, आज शायद मेरा गाड़ी बाहर में खड़ा रहता है, लेकिन वो आ नहीं जल्दी, वो 100% जब बुकिंग हो चुका है तो आएगा ही आएगा। और आएगा तो सबसे अधिक फायदा किसकी टीम में होगा? वाराणसी ग्रुप में होगा कि नहीं होगा? सुनील जी का एक MG एक्टर है, उससे लेके पूरा हम लोग सारा हाइक दे उठा रहे हैं। अभी एक इधर आने वाला है, इसका हाइक मार के पूरा उठाइए और ऐसा काम करिए कि ये 2 MG हेक्टर, एक SUV, एक फॉर्च्यूनर दिखा के साला ऐसा काम करना है ना, ये सब बाप है, ये गाड़ी का बाप है। और इसको दिखा कि साला इस बार कम से कम 1000 ये नया नीचे कम से कम 100 बच्चा पैदा करना, मतलब नया कार निकालना। ये सुन लो, ये सुन लो, कितना से कार आएगा इस बार? यस सर, आएगा, कमिटमेंट करे भैया से, उसके लिए इस साल में लेवल प्लैटिनम करना है, प्लानिंग ऑलरेडी बताया जा चुका है। यस और नो? यस और नो? चलिए अभी और भी कई सारे लीडर हैं जो अपना स्पीच, अपना जो पॉइंट है वो बताएंगे आप सभी लोग को। ऑलरेडी मैं सुबह से काफी देर से आपसे बात भी कर रहा है, जो प्लानिंग दोस्तों बताया गया बस उसी पे इंप्लीमेंट कीजिए, उसी को फोकस कीजिए। और इस वीक से, आज ऑलरेडी दोस्तों शनिवार है, कल संडे है, कल अपना एरिया में प्रेजेंटेशन वगैरह भी बहुत लोग का होगा। इस वीक में जो हुआ सो हुआ, लेकिन अगले हफ्ते से DD का बाण लगा देना है। नेक्स्ट वीक से DD पूरा एकदम दोस्तों बारिश कर देना है। जहां से भी आप जिस एरिया से भी आए हैं, अगले हफ्ते से सारा DD जो है ना, अगर हमारा अभी रेशियो 10 DD का है तो ये कसम लेके आ जाइए कि इस वीक से ऐसा सपोर्ट करना है टीम में, ऐसा सर्विस टीम में देना है, ऐसा टीम में अपने आप को झोंक देना है कि 10 DD जाता था वो कम से कम अगले हफ्ते में साला इसी 10 DD को 40 DD 50 DD पे लेके जाना होगा। आज की ट्रेनिंग से कितने लोग ये कमिटमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा कम से कम जाने के बाद 5 गुना बिजनेस बढ़ेगा? 100%। चलिए, तो इतना ही बोल के मैं अपना ट्रेनिंग को क्लोज करूंगा और नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा